हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फोर ट्रायंगल ए बी सी प्रूव डेट. फर्स्ट पार्ट है साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस ए बाई फोर, साइन पाई माइनस बी बाई फोर, साइन पाई माइनस सी बाई फोर. सेकेंड पार्ट है साइन बी प्लस टू सी प्लस साइन सी प्लस टू ए प्लस साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 4 साइन b माइनस सी बाई टू, साइन सी माइनस ए बाई टू, साइन ए माइनस बी बाई टू. थर्ड पार्ट है साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी. फोर्थ पार्ट है कोस ए बाई टू प्लस कोस बी बाई टू प्लस कोस सी बाई टू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कोस पाई माइनस ए बाई फोर, cos pi minus b by 4, cos pi minus c by 4. First we see the key concept. यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री में सीडी फॉर्मूलाज का यूज करते हुए इस क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 cos c माइनस डी बाय 2. सेकेंड फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2. थर्ड इज cos c प्लस cos डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाय 2 एंड cos c माइनस डी बाय 2. फोर्थ फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन, यहाँ d माइनस सी आएगा, d माइनस सी बाय 2. सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे. वी प्रूव डेट. हमें क्या प्रूव करना है? साइन a बाय 2 प्लस साइन b बाय 2 प्लस साइन c बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस c बाय 4 साइन पाई माइनस a बाय 4 इंटू, और साथ में क्या है, साइन पाई माइनस b बाय 4. ये हमें प्रूव करना है बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं. मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन a बाय 2 प्लस साइन b बाय 2 प्लस साइन c बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए पहली दो टर्म्स के बीच में मैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करूंगी. तो ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस d, यानी a बाई 2 प्लस b बाई 2 बाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. तो ये बन जाएगा a प्लस b बाय 4, और कोस के साथ आ जाएगा a माइनस b बाय 4 प्लस, देखिए साइन c बाय 2 माइनस 1. हमें ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल दी गई है ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी a प्लस b प्लस सी किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज यहां से c बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा? c बाय 2 इक्वल हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस a प्लस b बाय 2 के. यही हो जाएगा. ये हम साइन c बाय 2 में c बाय 2 को पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन, देखिए पहली टर्म जो है वो एज इट इज, प्लस साइन c बाई 2 को मैंने क्या रखा? पाई बाय 2 माइनस a प्लस b बाय 2, और साथ में माइनस 1 भी था. देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हमारे पास एक रिजल्ट है. वी नो डेट साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस थीटा बन जाता है. तो ये रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे. तो ये कोस और थीटा क्या है? a प्लस बी बाई 2 पूरा थीटा का काम कर रहा है.
तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाय 4 कोस ए माइनस बी बाय 4 प्लस कोस ए प्लस बी बन जाएगा बाय 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन ए प्लस बी बाय 4 कोस ए माइनस बी बाय 4, और यहाँ माइनस कॉमन लेकर मैंने इसे लिखा 1 माइनस कोस ए प्लस बी बाय 2। देखिए अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी नो डेट 1 माइनस कोस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा पहली टर्म एज इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 4 और साथ में कोस ए माइनस बी बाय 4 माइनस, और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो है उसका हाफ हो जाएगा। a प्लस बी बाय 2 एंगल पहले था, हाफ करेंगे तो बाय 4 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, देखिए आप 2 साइन a प्लस बी बाय 4 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बच जाएगा कोस a माइनस बी बाय 4 माइनस साइन a प्लस बी बाय 4। ये आपका अंदर बच गया। लेकिन हमें CD फॉर्मूला लगाना है तो मुझे यहाँ कोस की टर्म ही चाहिए, इसलिए मैं इसे लिखूंगी 2 साइन a प्लस बी बाय 4 तो हमारा बाहर था, इसे मैंने लिखा कोस a माइनस बी बाय 4 माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, यानी 90 पाई बाय 2, और थीटा क्या है हमारा, एंगल आर्ग्यूमेंट क्या है साइन का, a प्लस बी बाय 4। अब ये दोनों टर्म्स कोस में हो गई हैं ब्रैकेट के अंदर। अब हम कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाय 4, और अंदर आप CD फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस d करेंगे, यानी a माइनस बी बाय 4 प्लस पाई बाय 2 माइनस a प्लस बी बाय 4। ये तो c प्लस डी हुआ, बाय 2 भी है इसके, और साइन होगा साथ में d माइनस c, यानी पाई बाय 2 माइनस a प्लस बी बाय 4 माइनस a माइनस बी बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन, देखिए a प्लस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ ऊपर, पाई माइनस सी लिख सकती हूँ, पाई माइनस सी बाय 4 हो जाएगा, और ये 2 साइन, अब यहाँ पर ये माइनस पाई माइनस बी बाय 4 बन जाएगा, आप इसे सोल्व करेंगे, और साथ में साइन ये बन जाएगा पाई माइनस ए बाय 4। यही हमें प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लीकेशन में ये 4 हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा सही करके लिखती हूँ, पाई माइनस ए बाय 4 को मैंने आगे लिख लिया, मल्टीप्लीकेशन में है, साइन पाई माइनस बी बाय 4 और इनटू में साइन पाई माइनस सी बाय 4। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे। देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या था, साइन b प्लस 2c साइन c प्लस 2a साइन a प्लस 2b को प्रूव करना है, इक्वल टू 4 साइन b माइनस सी बाय 2 साइन c माइनस a बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। तो यहां भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, साइन b प्लस 2c प्लस साइन c प्लस 2a प्लस साइन a प्लस 2b। अब ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ साइन c माइनस a के प्लस
साइन ए माइनस बी के और प्लस साइन बी माइनस सी के। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ हम ब्रैकेट में मैं आपको करके दिखाती हूँ एक इनमें से। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वी नो डेट ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा। तो b प्लस 2c किसके इक्वल, b प्लस 2c को क्या लिख सकती हूँ, b प्लस सी प्लस सी। सिर्फ मैं ये वाला पार्ट प्रूव करके दिखा रही हूँ आपको। ये b प्लस सी प्लस सी, b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, पाए माइनस ए, और प्लस सी तो था ही पीछे, इस b प्लस सी को लिखा पाए माइनस ए। दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकती हूँ पाए प्लस सी माइनस ए, और ये अब क्या था, साइन ले लेंगे तो साइन b प्लस 2c इक्वल हो जाएगा साइन पाए प्लस सी माइनस ए। कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा माइनस साइन सी माइनस ए। सिमिलरली साइन सी प्लस 2a आपका बन जाएगा माइनस साइन a माइनस बी, और साइन a प्लस 2b बन जाएगा माइनस साइन b माइनस सी। इन तीनों को मैंने ऐड किया तो माइनस पूरे के बाहर ले लिया यहां पर ये, और ये टर्म अंदर लिख दी। दिस इज इक्वल टू, देखिए माइनस बाहर था ही, साइन c माइनस a, जो ये टर्म है साइन c माइनस a, इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन 2a का। साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन a कोस a। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन, और a क्या है यहाँ पर, c माइनस a, यानी c माइनस a बाई 2, ये आर्ग्यूमेंट है पूरा, एंगल का हाफ हो जाएगा, और साथ में कोस में भी c माइनस a, प्लस लास्ट टू टर्म्स में हमने सी डी फॉर्मूला लगाया, तो ये बन साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 करेंगे तो ये a माइनस c बाई 2 हो जाएगा। कोस करेंगे c माइनस d करेंगे तो ये a प्लस c माइनस 2b बाय 2 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू, हमने यहां से c माइनस a बाई 2 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पर a माइनस सी बाई 2 ऐसे c माइनस a बाई 2 करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, मैंने माइनस बाहर था ही, 2 साइन c माइनस a बाई 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया कोस c माइनस a बाई 2। बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि कॉमन हमने c माइनस a लिया, यहाँ a माइनस c लिया है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ बच जाएगा कोस a प्लस सी माइनस 2b बाय 2। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c माइनस a बाई 2 तो ऑलरेडी है, अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस c माइनस कोस d का, तो ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस d करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस b बाय 2, और साथ में साइन ये बन जाएगा a माइनस b बाय 2। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a माइनस b बाय 2 को मैं पहले लिख रही हूँ। देखिए माइनस का साइन मैंने कहाँ रिमूव किया, मैंने यहाँ से फिर माइनस ले लिया, यानी यहाँ आर्ग्यूमेंट का नेगेटिव लिया तो बाहर आ जाएगा थीटा से, और ये b माइनस सी बाई 2 बन जाएगा, और साइन c माइनस a बाई 2 तो ऑलरेडी था। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब हम अपना थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन c प्लस ए माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी माइनस सी को हमें प्रूव करना है इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन c प्लस ए माइनस बी प्लस साइन
ए प्लस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ b प्लस सी को मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस ए, तो ये पाई माइनस 2a बन जाएगा। b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए, और एक माइनस ए पहले था तो ये पाई माइनस 2a बन गया। प्लस सिमिलरली ये बन जाएगा साइन पाई माइनस 2b, और ये बन जाएगा साइन पाई माइनस 2c। साइन 180 माइनस थीटा हम करते हैं तो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये बन जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज इक्वल टू, आप साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन a प्लस b, और साथ में कोस में आ जाएगा a माइनस b। साइन 2c को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन c कोस c, दिस इज इक्वल टू 2 साइन, देखिए a प्लस b को हम लिख सकते हैं पाई माइनस की c, क्योंकि a प्लस b प्लस c किसके इक्वल होगा, पाई के। हम ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। कोस a माइनस b प्लस 2 साइन c कोस c, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c बन जाएगा ये 180 माइनस थीटा साइन में, और ये कोस a माइनस b रहा प्लस 2 साइन c कोस c। अब 2 साइन c हम कॉमन ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, कोस a माइनस b बच गया, और यहां पर प्लस कोस c बच गया, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c और कोस a माइनस b और कोस प्लस कोस c को क्या लिख दिया मैंने, पाई माइनस, यहाँ ब्रैकेट में ये a प्लस b। अब फिर हम सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन c और यहाँ कोस c, पहले आप इसे कन्वर्ट कीजिए, देखिए कोस a माइनस b और ये कोस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव तो ये कोस a प्लस b बन जाएगा। और अब आप सी डी फॉर्मूला लगाएंगे, कोस c माइनस कोस d, 2 साइन c तो ऑलरेडी था, और ये अंदर बन जाएगा 2 साइन a और कोस साइन b इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। यही हमारी राइट हैंड साइड हो गई, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट प्रूव करेंगे। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या है, कोस a बाई 2 प्लस कोस b बाई 2 प्लस कोस c बाई 2। देखिए यहाँ हम कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2 कोस c प्लस d बाई 2 करेंगे तो a प्लस b बाई 4 हो जाएगा, और कोस c माइनस d करेंगे तो कोस a माइनस b बाई 4 हो जाएगा, प्लस कोस c बाई 2 को मैं लिख सकती हूँ कोस, देखिए c को मैंने यहाँ लिखा पाई माइनस a माइनस b और पूरे के ओवर में क्या है 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 कोस a प्लस b बाय 4 कोस a माइनस b बाय 4 प्लस ये बन जाएगा कोस पाई बाय 2 माइनस a प्लस b बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2। देखिए पहली टर्म एज इट इज है a प्लस कोस ऑफ a प्लस बी बाई 4 और कोस ऑफ मल्टीप्लीकेशन में a माइनस b बाई 4। यहाँ कोस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा बन जाएगा, यानी साइन a प्लस b बाय 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पहली टर्म एज इट इज कोस a प्लस b बाई 4 इंटू कोस a माइनस b बाई 4 प्लस यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ साइन 2a का,
तो ये बन जाएगा 2 साइन ए, जो साइन का आर्ग्यूमेंट है उसका हाफ हो जाता है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 4 इंटू कोस, साइन ए कोस से होता है ना, तो a प्लस बी बाई 4। यहाँ लिख देते हैं क्या फॉर्मूला यूज किया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए, जो यहाँ आर्ग्यूमेंट है उसका हाफ कर देंगे। तो पहले आर्ग्यूमेंट था a प्लस बी बाई 2, आपने बाई 2 किया तो a प्लस बी बाई 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने 2 कोस a प्लस बी बाई 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कोस a माइनस बी बाई 4 प्लस साइन a प्लस बी बाय 4। अब देखिए फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे साइन को पहले कोस में कन्वर्ट करना है। दिस इज इक्वल टू 2 कोस a प्लस बी बाय 4 और कोस a माइनस बी बाय 4 तो ऑलरेडी हमारे पास था। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी a प्लस बी बाय 4। दिस इज इक्वल टू 2 कोस a प्लस बी बाय 4 एज इट इज, कोस a माइनस बी बाय 4 एज इट इज, प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस, देखिए a प्लस बी की जगह मैं लिखूंगी पाई माइनस सी, और बाय 4 था ही ऑलरेडी, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी बाय 4 कोस, ब्रैकेट में है a माइनस बी बाय 4, और ये बन जाएगा प्लस कोस पाई बाय 4 प्लस c बाय 4। अब हम कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 कोस a प्लस बी बाय 4 तो ऑलरेडी बाहर था ही, कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोस c प्लस d यानी a माइनस बी बाय 4 प्लस पाई प्लस c बाय 4, c प्लस d बाय 2 हो जाएगा, इंटू में कोस c माइनस d यानी a माइनस बी बाय 4 माइनस पाई प्लस c बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कोस a प्लस बी बाय 2 कोस, देखिए यहां अगर c को आप पुट कर दें, c को मैं क्या पुट कर सकती हूं यहां पर, पाई माइनस a माइनस b। एक बार नेक्स्ट यहाँ एज इट इज लिख रही हूं मैं, a माइनस बी बाय 4 प्लस पाई प्लस c था, c की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्लस पाई माइनस a माइनस बी बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में है वो यहां लिख रही हूं कोस, देखिए c माइनस डी यानी a माइनस बी बाय 4 तो था ही, माइनस पाई प्लस पाई माइनस a माइनस बी बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू 4 कोस, देखिए a प्लस बी को यहां भी मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस सी बाय, यहां 4 था, सॉरी आप इसे 4 कर लीजिए, ये गलती से यहाँ 2 लिख दिया मैंने, यहां भी 4 था और ये पाई माइनस सी बाय 4 हो जाएगा, और कोस यहां आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस, देखिए a के टर्म्स, a वाली टर्म्स कट जाएंगी और b वाली पाई माइनस b बाय 4 बन जाएगा ये, और साथ में होगा कोस, यहां पर b की टर्म कट जाएगी, ये बन जाएगा पाई माइनस a बाय 4। यही हमें प्रूव करना था, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा 4th पार्ट भी प्रूव हो गया। Hence we proved all parts by using CD formula. Hope you understood it well. Best of luck.